वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जिस वक्त हमारे साथ हैं। हाजी जी, चुनाव से पहले हम आपसे लगातार बात करते थे, आपके दावे थे मजबूत के इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन गठबंधन की सरकार भी नहीं बनी, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो प्रदर्शन भी नहीं हो पाया ढंग से जिनके दावे थे आपके। देखिए, आपकी हमारी जो बातचीत हुई उसमें हमने कहा था कि आने वाले इलेक्शन में गठबंधन की जीत होगी, इंडिया गठबंधन की, तो वो तकरीबन सही है। आप इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक पार्ट ऑल इंडिया लेवल पर है और दूसरा यूपी लेवल पर। यूपी लेवल पर आप देखेंगे कि 80 में से 43 सीटें इंडिया गठबंधन जीता है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई और एनडीए की हार हुई। अब आ जाइए सेंटर पे। सेंटर में भी जो भाजपा के लोग 400 का नारा दे रहे थे कि एनडीए 400 लाएगा और भाजपा 370 लाएगी, तो भाजपा 370 के बजाय 240 पर आकर रुक गई। यानी जो पिछले 303 थे उसमें से भी 63 सीटें कम हो गई। ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी आज बेइंतहा कमज़ोर हो गई और उसका ऑल इंडिया लेवल पर काफ़ी हद तक जहाँ जो गढ़ थे इसके भाजपा के, वहाँ पर 10% तक वोट कम हुआ है, तो इसलिए इसको हारा हुआ ही माना जाना चाहिए। इसके अलावा एक नई अभी खबर है यूट्यूब पर कि अब आरएसएस ने कल जो मोहन भागवत जी ने भाषण दिया उसमें मोदी जी की पॉलिसीज़ को कंडम किया। तो ये जाहिर करता है कि अब आरएसएस को मोदी जी से कोई उम्मीदें नहीं रही, और उसकी तस्दीक इस बात से होती है कि आरएसएस ने अपने पेज पर मार्गदर्शक मंडल में जो पहले 2 नाम थे, एडवाणी जी का और जोशी जी का, उसके अलावा 2 नाम और ऐड कर दिए। उसमें एक आपके मोदी जी हैं और एक राजनाथ जी हैं। तो जाहिर बात है कि आरएसएस ये मानकर चल रही है कि ऑल इंडिया लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। इस चुनाव में हाजी जी बसपा को भी तो काफ़ी नुकसान हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये सही बात है कि पिछली मर्तबा बसपा के 10 मेंबर पार्लियामेंट थे और इस मर्तबा एक भी मेंबर पार्लियामेंट में नहीं चुना गया। और अफसोस की बात यह है कि इस मर्तबा जितने भी बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स थे, सब या तो तीसरे नंबर पर रहे या चौथे नंबर पर रहे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की पॉलिसीज़ में गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये नतीजे आए हैं। तो क्या कुछ होना चाहिए ताकि दोबारा फिर से बसपा अपने असली रूप में लौटे? देखिए, बसपा पहले से सब लोगों को साथ लेकर चलती थी, आज उस चीज़ की कमी हो गई। आज सिर्फ एक समाज ही बहुजन समाज में रह गया है और उसमें भी काफ़ी लोग इधर उधर भटक गए हैं। इसके अलावा पहले बहुजन समाज पार्टी सेकुलर लोगों को आगे बढ़ाया करती थी और उनके ज़रिए ही अपना गठबंधन बनाकर चला करती थी। अब पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये मैसेज जा रहा है कि हम फ़िरका परस्त ताकतों के साथ हैं, और इसका नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। तो हाजी जी, अभी जो माजिद अली हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था सहारनपुर से, उनको भी पार्टी ने निष्कासित कर दिया, उन पर आरोप लगाया अनुशासनहीनता का। देखिए, मुझे तो लगता नहीं कि माजिद ने अनुशासनहीनता की है। बाकी ये डिसीज़न तो बीएसपी का हाईकमांड का उन्होंने ले लिया, लेकिन माजिद अली को बाहर करना ये भी एक बदकिस्मती की बात है, अनुचित है, उनको बाहर नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, जैसे अभी चंद्रशेखर भी नगीना से चुनाव जीत गए हैं, तो उनको कैसे देखते हैं, भविष्य के किस नेता के रूप में देखते हैं? तो सबसे पहले तो मैं उनको उनकी मुबारकबाद पर, उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ
कि अभी तक वो फ़िरका परस्त लोगों के ख़िलाफ़ लड़ते आए हैं, आगे भी इसी तरीके से लड़ते आए हैं और यही भरोसा करके लोगों ने उनको जिताने का काम किया। 24 आपने नहीं लड़ा, लेकिन 27 के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं कुछ? देखिए, जैसे हमने 24 में फ़िरका परस्त लोगों के मुखालफत में काम किया, उनसे मुकाबला किया, इसी तरीके से हम 27 में भी फ़िरका परस्त लोगों के ख़िलाफ़ लड़ने का काम करेंगे और जो सेकुलर ताकतें हैं उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। अच्छा, एक सवाल और करूँगा आपसे। अभी जब पहले आपसे बात हुई, जब आप समाजवादी पार्टी के लिए कई जगह प्रचार में गए थे, अखिलेश यादव के साथ भी आप नज़र आए थे, तो बात हुई थी, तो क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का कुछ बना है प्लान अभी ज्वाइन करने का कि नहीं बना? देखिए, हमारा अखिलेश जी से, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे ताल्लुक़ तकरीबन 5-6 साल पुराना है और वो ताल्लुक़ उस नौइयत का है जिसमें पार्टी बीच में नहीं आती। हमेशा हमारा मिलना जुलना और हमने दिल से कोशिश भी की कि भाई कि हम कहीं ना कहीं अखिलेश जी के मददगार साबित हो सके, वही हमने काम किया। रही बात पार्टी ज्वाइन करने की, वो अनकरीब कोई फ़ैसला होगा तो आपको इत्तला कर देंगे। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान जी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो चुनाव में कहीं ना कहीं जो बसपा को भी नुकसान हुआ है, भाजपा को भी नुकसान हुआ है, इसके अलावा गठबंधन कहीं ना कहीं उभर कर सामने आया है। इसके अलावा फ़िरका परस्त ताकतों को हराने के लिए अगर 27 में भी लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर उन्होंने हमसे बातें भी की। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।